हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनुराग शर्मा आज फिर आपके सामने हूं एक नया वीडियो लेकर। मेरे पास जो सब्सक्राइबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर कब सेल करें या कब परचेज करें, ये एस्टिमेशन कैसे हो। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट कोई जानता ही नहीं है, ये सब एस्टिमेशन है। हम कोई भगवान के बच्चे नहीं है कि अपन को हर चीज़ पता होगी। ये हमको हमारे माइंड में एक स्ट्रेटेजी पैदा करनी पड़ेगी कि हमें कब परचेज करना है और कब सेल। मैं आपको जनरली किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, एक अच्छा इन्वेस्टर इन चीज़ों को कैसे टाइम करता है, क्या इनके बारे में सोचता है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं। कॉन्सेप्ट है परचेज इन फॉलन, यानी फॉलन मार्केट, यानी गिरते हुए मार्केट में परचेज करो। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है उनको डर लगता है, उनके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी का, अरे यार शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, एक पैनिक क्रिएट करते हैं। पैनिक क्रिएट करते तो आप डर जाते हैं, डर जाते तो आपको लगता है अरे यार ये जहाज तो डूब रहा है, ये शेयर मार्केट तो डूब रहा है, अपन को ये शेयर मार्केट से निकल जाना चाहिए। और अब गिरते मार्केट में जब भाव गिर रहे हैं, यानी आपकी 10 लाख की चीज़ 7 लाख की हो गई, 6 लाख की हो गई, आप उसे बेच के निकल रहे हैं। अरे भैया, अगर आप 10 की चीज़ जो यहाँ खरीदी थी यहाँ आकर अगर आप बेच दोगे तो आपको 4 लाख का नुकसान भी तो होगा। पर आप इतने डर जाते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप ये सोचते ही नहीं है कि इस वक्त मार्केट गिर रहा है, अगर मैं आज ये शेयर बेच दूंगा जो मैंने कभी 10 लाख के खरीदे थे, अगर मैं उसे 6 लाख में बेच दूंगा तो मुझे 4 लाख का नुकसान हो रहा है, सामने दिख रहा है। पर आप ये बेवकूफ़ी कर देते हो। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो कि आपको कब बेचना है और कब खरीदना है। तो जब मार्केट गिर रहा है आपको कभी नहीं बेचना है। मेरे एक मित्र है, नाम नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं कि यार मैं जब शेयर खरीदता हूँ, म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ तो मुझे कभी नुकसान होता ही नहीं। मैं कहा भैया ऐसा क्या करते हो कि आपको नुकसान नहीं होता। क्या मैं कभी बेचता ही नहीं ना, मैं कभी बेचता ही नहीं। नुकसान तो तब होगा ना जब मैं बेचूंगा, जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो नुकसान किस बात का। बात तो सही है, ऐसे लोगों को नुकसान कभी नहीं हो सकता कि भाई आपने चीज़ खरीद ली, अब आप लेके बैठे हो, बेचनी है ही नहीं। नुकसान तो तब बुक होगा, लॉस तो तब बुक होगा जब आप उसे बेचोगे। जब उसे बेचोगे ही नहीं तो नुकसान क्यों होगा। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, बेचो ही मत। पर ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास फंड बहुत बड़ा हो, पैसा बहुत हो कि आप कितना भी खरीद सकते हो, कि खरीदे जाओ, बेचना ही नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है। पर ऐसा हर जने के साथ नहीं होता है। तो ध्यान देना, अगर आपने कोई चीज़ 10 लाख की खरीदी है और वो गिर के 6 लाख की हो गई, उसे कभी मत बेचो। अगर आपने बेच दिया तो आपने मान लिया कि आपका 4 लाख का नुकसान है। वास्तव में गिरते मार्केट में आपको नई परचेजिंग करनी चाहिए। 10 की चीज़ 8 की हो गई है ना, अपन मान लेते हैं 10 रुपये और 8 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप थोड़ी और खरीद लो। 6 की हो गई, आप उसे और खरीद लो। 5 की हो गई और खरीदो। 4 की हो गई, भाई ये थोड़ा जीरो चल जाएगी, बस अब उसकी गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से गिरते मार्केट में आपको चीज़ें खरीदनी है। परचेज इन द फॉलन मार्केट, घबराना नहीं है। लोग आपको बहुत समझाएंगे कि अरे यार अब तो मार्केट गिर रहा है तो अभी भी पैसा लगाया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जो आपकी कैपेसिटी है उस रेट तक आप परचेज कर सकते हैं। जैसे इस लेवल पर आपने 10,000 रुपये डाल दिए, इस लेवल पे आपने कहा चलो ठीक है मैं 10,000 और डाल देता हूँ। इस लेवल पे आ गया, अब गिरने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे, क्योंकि पहले 2 गिरा, फिर 2 गिरा, अब और तेजी से 2 नहीं गिरेगा, अब वो 1 ही गिरा। तो अब आपका क्यों गिरने की पॉसिबिलिटी कम है, तो अब उठा के 20,000 या 40,000 डाल दो। अब वो 5 रुपये हुआ, अब और नीचे जाने की संभावना बहुत कम है कि मान लो ये तो अब 4.5 तक की, मतलब क्योंकि गिरने की स्पीड तो धीरे धीरे होगी ना, तो अब आप बड़ा अमाउंट भी डाल सकते हो क्योंकि आपको पता और नीचे नहीं जाएगा। तो आपको अपनी परचेजिंग अच्छी करनी है। अगर आपने अच्छी परचेजिंग कर ली ना तो आपका प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। देखो प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सेल मैक्सिमाइजेशन, कि सेल प्राइस बढ़ा दो, पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कि आप कॉस्ट कम से कम रखो। वो तो आपके हाथ में है कि जब आप सस्ता हो तभी खरीदो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, कभी इमोशनल नहीं होना है। अपने ज्ञान चक्षु खोलो, सीधी बात पर आओ कि आपको कब खरीदना है। आपका कॉन्सेप्ट ये रहा, गिरते मार्केट में खरीदना है। तो जब गिर रहा हो मार्केट, चाहे कोई कितना ही आपका दिमाग खराब करे, आपको उस वक्त खरीदना है। फंड है तो खरीदते जाओ, क्योंकि माल सस्ता मिल रहा है। जब लोग बेच के निकल रहे हैं, वो सस्ते में बेच रहे हैं, आप खरीद लो। वो डर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता, आपको तो पता है, तो आप सस्ते मार्केट में खरीदिए। सेल इन राइज मार्केट, और जब बढ़ता मार्केट हो तो बेचो। जैसे जब मार्केट बढ़ रहा होगा, आपकी चीज़ जो है 10 रुपये की, 12 की, 15 की, 20 की, 25 की, 30 की, ऐसे मार्केट बढ़ रहा है,
अब बढ़ रहे हैं तो आपके जानकार, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार आएंगे, अरे यार शेयर मार्केट में बड़ी अच्छी कमाई है आजकल, मार्केट भाव बढ़ रहे हैं, मार्केट भाव बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में आएगा, अच्छा भाव बढ़ रहे हैं और मैं तो शेयर मार्केट का काम करता ही नहीं, मैं तो म्यूचुअल फंड का काम करता ही नहीं। अब आपके अंदर का इंसान जागेगा और आप कहोगे, अरे यार मैं क्यों नहीं परचेज कर रहा। तो आप पता लगेगा बिना सोचे समझे, क्योंकि रिश्तेदारों ने आपको भावुक कर दिया, तो आप 12, 15, 20, 25 जिस भाव पे होगा आप खरीदना चालू करोगे। पागलों जैसा बिहेव हो जाएगा कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे ये काम करना है। अरे ऐसे नहीं होता भैया। लेकिन लोग ये गलती करते हैं कि लोग उन्हें इमोशनल कर देते हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं। सेंटिमेंटल हर आदमी होता है, भावुक हो जाता है और वो इन भावों पे बढ़ते मार्केट में, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा आ रहा है ना कि सब लोग कह रहे हैं शेयर मार्केट में बहुत अच्छी कमाइयाँ, भाव बढ़ रहे हैं, आज मार्केट इतना उछला, आज इतना मार्केट, तो आप बढ़ते भाव में खरीदना चालू कर देते हो। अब मान लो आपने 25 के भाव पे मार्केट में एंट्री ले ली, बढ़ते हुए मार्केट में ले ली। अब मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाएगा, आप कहोगे अरे यार अभी तो क्या कमाया है, अभी तो कमाना चालू हुए हैं। पर पता लगा 30 के बाद उसने फिर डिप लगा दी और मार्केट गिर के आ गया 12 पर। अब आपने कहा सर 25 पे खरीदी हुई चीज़ थी, मेरी तो 12 की हो गई, ये शेयर मार्केट तो बहुत बेकार चीज़ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने बेवकूफ़ी की। बेवकूफ़ी क्या की आपने, इस मार्केट में इस लेवल पे एंट्री की। ये एंट्री का लेवल थोड़ा है, पीक लेवल पे आप एंट्री कर रहे हो तो उसका तो आगे तो बढ़ना ही नहीं, आगे तो गिरना है। तो इसीलिए जब मार्केट बढ़ रहा हो ना तो सेल करनी चाहिए, ना कि परचेस। कि आपके पास शेयर हैं, 10 की चीज़ 12 पे हो गई, आपने मान लो 15 का अपना पॉइंट बना रखा था, 15 की हो गई। अब 20 तक आते आते अब आपको सोच लेना चाहिए कि यार अब अपन को निकल जाना चाहिए, अपन ने 10 में खरीदी थी, अब 20 हो गई है, डबल हो गया है, अब निकल जाओ। लालच मत करो कि 25 और 30, देखो लालच का अंत ही नहीं है। हो सकता है वो 30 तक आ जाए, आप मेरे घर तलवारें लेके पहुंच जाए, सर आपने कहा था कि 20 में निकल जाओ, ये तो 30 पहुंच गया, आपने हमारा 10 का नुकसान करा दिया। देखिए ऐसा है, सारा फायदा आप ही कमा लो, ऐसा कभी नहीं होता। किसी शादी में जाते हो तो सारा खाना आप ही खा लेते हो क्या? प्लेटें तो सब पड़ी हैं, सामान वहाँ सारा पड़ा है, सारा आप खाते हो क्या? नहीं, आप उतना ही खाइए जो आपकी कैपेसिटी में और जो आपकी किस्मत में है। वही बात है, आप उतना ही कमाइए जितना आप चाहते थे और जो आपकी कैपेसिटी में। इससे ज़्यादा जो आप सोच रहे हो वो किसी और का है, उसको छोड़ दो उसके लिए, क्योंकि उसको लेने के चक्कर में आप उल्टियाँ करोगे पार्टी में कि मैं सब खाना खाऊंगा, तो आप खा तो लोगे लेकिन उल्टियाँ भी करोगे। हाँ, ये अलग बात है, उल्टियाँ करते जाओ खाते जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए आपको अपना एक लेवल तय करना पड़ेगा, उस लेवल पर आकर आपको छोड़ देना है। बस भाई वहाँ आके बेच दो, बेच दो, चढ़ता मार्केट है, बेचो और निकलो, अपना प्रॉफिट घर कमा के घर पे आओ और आनंद करो। आपको अपना एक रेलवे कॉन्सेप्ट, जो रेलवे स्टेशन कॉन्सेप्ट है, उस पे आना पड़ेगा कि सर मेरा ये स्टेशन है, इसका रेलगाड़ी तो इसके आगे भी जाएगी लेकिन मैं यहीं उतर जाऊंगा क्योंकि मैंने ये पहले ही तय कर रखा था, मैं इस स्टेशन पर उतरूंगा। इससे आगे रेलगाड़ी जाएगी लेकिन मुझे वहां जाना ही नहीं है, मुझे यहाँ उतरना है। क्योंकि आपको ये पता नहीं ना कि ये यहीं से नीचे चल जाएगी या यहाँ के, ये कभी नहीं पता होता। अगर ये पता होता तो हम भगवान के बच्चे होते, पर ये हमें कभी पता नहीं होता क्योंकि हम तो इंसान के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब लोग कहें कि मार्केट गिर रहा है निकलो, तो आप परचेज करना चालू करो। और जब मार्केट ट्रेंड और लोग ये कहते हैं अरे यार मार्केट तो खूब बढ़ रहा है, खूब परचेजिंग करो, तब आप बेच के निकल जाओ क्योंकि वो आगे जाके गिरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को समझना है कि कब सेल करें, कब परचेज करें। तो परचेज हमेशा गिरते मार्केट में और सेल हमेशा बढ़ते मार्केट में करनी है। ये ट्रेंड, ये मार्केट का इंट्यूशन आपको अपने माइंड में डेवलप करना पड़ेगा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना टाइम सेलेक्ट कर लो, मुझे कब बेचना है, प्लान कर लो मुझे मार्केट से कब निकलना है, कि मुझे खरीदना किस प्लान पर है और बेचना किस प्लान पे, ये पहले से तय कर लो। और बीच बीच में आपको बहुत ही अच्छी इंट्यूशन आई है और ये बहुत अच्छा ड्रॉप मार्केट है, या इस लेवल पे अगर ये जो म्यूचुअल फंड या शेयर मिल रहा है बहुत अच्छे भाव मिल रहा है, अगर आपको ऐसी इंट्यूशन है और आप श्योर हो अपने कॉन्सेप्ट पे, तो आप लमसम भी डाल दो। फिर सिप पे क्यों जाते हो? कोई जरूरी है क्या? अगर आप अपने कॉन्सेप्ट में एकदम साउंड हो कि ये बहुत अच्छा मौका है कि सर शेयर मार्केट 43,000 पे चल रहा था और वो गिरकर 28,000 पर आ गया, तो इससे बढ़िया मौका और आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आप लमसम लगाओ ना, आप क्यों सिप लगा रहे हो? फिर आप बढ़ना चालू है, बढ़ना चालू, अब 40 तक पहुंचे, अब आपको पता है अब मार्जिन टॉप से केवल 43 बचा है, अब आप लमसम मत डालो। और यहाँ आकर तो मैं तो कहता हूँ सिप भी रोक दो, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि बढ़ने का स्कोप बचा ही कितना है।
और बहुत ही नीचे आ जाए तो लमसम कर दो, और यहाँ पर भी सिर्फ कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू, और यहाँ तक आते आते अपन भी सिर्फ रोक दो कि बस अब कमाने का मार्जिन इतना ही बचा है, मेरे को नहीं कमाना, मैं यहीं तक सिर्फ करके रोक देता हूँ। और अब मार्केट का गिरने का इंतजार करो, जब वो गिरे यहाँ आया, फिर अपना लमसम डाला, फिर सिर्फ चालू कर दी, फिर एक लेवल पर है। ये आपको लगातार माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कमा के आपको कोई और नहीं देगा, आपका दिमाग ही आपको कमा के देगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इसके बुल और बियर के चक्कर में मत पड़ो कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है। आप कई एनालिस्ट को मार्केट में देखते हैं, टीवी पे डिबेट्स आ रही होती हैं, कई जने चैलेंज कर रहे होते हैं मार्केट बुलिश है, बियरिश है। छोड़ो, बुल और बियर छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ कि आपको क्या करना है। आप अपने स्टेशन फिक्स कर दो, इनकी बातों में इमोशनल कभी मत हो, क्योंकि ये आपके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं, ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी जगह। इसलिए आप अपना स्टेशन फिक्स करो। ठीक है, सजेशन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, दिमाग आपको अपना ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब जनरल पीपल की जो परचेजिंग होती है ना, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, वो होती है आइसक्रीम कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये आइसक्रीम का कौन है, इस कॉन्सेप्ट पे अब आप कहोगे सर ये कहाँ आप आइसक्रीम कॉन्सेप्ट लाए। समझो, जनरल पीपल क्या होते हैं कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ना चालू होता है ऊपर की तरफ, तो वो अपनी परचेजिंग बढ़ाना चालू करते हैं। ये देखिए बढ़ रहा है, कौन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले वो 5,000 का माल खरीद रहे थे, फिर वो 10 का खरीद रहे हैं, 15 का खरीद रहे हैं, 20 का, 25 का, 30 का, इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। देखो वो परचेजिंग रिवर्स कर रहे हैं, महंगी कर रहे हैं। हमने कहा था गिरते मार्केट में परचेजिंग करनी है, पर जनरल लोग, आम आदमी, मैंगो पीपल हमेशा परचेजिंग आइसक्रीम कॉन्सेप्ट पे करता है, और यही उसकी बड़ी गलती है। इसीलिए जनरली आपने लोगों को सुना होगा कि वो शेयर मार्केट से नफरत करते हैं, उनको डर लगता है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि अननोइंग होती है, उनको पता नहीं है, वो स्टडी नहीं करते, वो सोचते हैं खरीद ली अब तो फायदा ही होगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा जमीन में होता है क्या, या दुकान में होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो ये जो आइसक्रीम कॉन्सेप्ट पे जो परचेजिंग है ना, ये गलत है कि मार्केट बढ़ रहा है, यानी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं और आप खरीद रहे हो, यानी आपकी परचेजिंग महंगी हो रही है। और महंगी परचेजिंग कर लोगे तो कमाओगे कैसे? महंगा सामान खरीदोगे तो कमाओगे कैसे? सोचो तो सही एक बार। महंगा खरीदकर आप कभी नहीं कमा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर, भगवान कहा जाता है, गॉड ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट जिनको कहा जाता है, उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पिरामिड कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। वो आइसक्रीम कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, वो पिरामिड कॉन्सेप्ट पे। पिरामिड कॉन्सेप्ट क्या है? ये पिरामिड है। देखो पिरामिड ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है, तो जब चीज 1 रुपए की होती है, 2 रुपए की होती है, 3 रुपए की होती है, 4 रुपए की होती है, 5 रुपए, तो जो वो नीचे वाले लेवल है ना, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर भाव बढ़ जाते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर लेते हैं। भाव और बढ़ गए, वो अपना इन्वेस्टमेंट और कम कर लेते हैं। भाव और बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट तो उनको लगातार करना ही है, लेकिन वो अपना इन्वेस्टमेंट को कम करते जाते हैं, और टॉप लेवल पे आके तो एकदम ही बंद कर देते हैं कि अपन को इस लेवल पे तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। तो उनकी जो परचेजिंग है ना, वो चलती है पिरामिड कॉन्सेप्ट पे, यानी जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वो अपनी परचेजिंग जो है वो कम करते जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि वो यहाँ 1 लाख का माल खरीद रहे थे, तो यहाँ आकर वो हो सकता है 50,000 का ही खरीदें। 3 रुपए के भाव हो गए तो आपका 25,000 का ही माल खरीदें। 4 रुपए का हो गया तो 20,000 का ही खरीदें। 5 रुपए का हो गया तो वो 10,000 का ही खरीदें। 6 रुपए का हो गया तो 5,000 सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ आकर तो कहें यार अब तो बहुत महंगा हो गया, अब तो खरीदेंगे ही नहीं। तो ध्यान देना, जनरल पीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ आके गलत हो जाता है। वो महंगी परचेजिंग कर लेता है, महंगी परचेजिंग करने के कारण उसे बाद में बेचने में दिक्कत आती है। जबकि पिरामिड कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलेंगे तो आप माल सस्ता खरीद रहे हैं, है ना। जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं, आपने सबसे कम रेट पे ज्यादा माल खरीदा था, सबसे कम 1 रुपए के रेट पे आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। सही है, यानी अगर अब मैं इसको यूं देखूं कि जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है ना, 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए, इस तरीके से जैसे जैसे भाव कम होते गए ना, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चालू कर दिया। देखो आप इसको इस तरीके से देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या कि जैसे जैसे भाव कम हो रहे हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उनका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये, वो गिरते मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। जनरल पब्लिक बढ़ते रेट पे पैसा लगाती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, हम और आप नहीं है, क्योंकि हम सेंटीमेंट से इफेक्टेड हो जाते हैं, लोगों के कहने में आ जाते हैं। दोस्त, पड़ोसी, यार, दोस्त और रिश्तेदार, ये हमें हमारे माइंड को कैप्चर कर लेते हैं। कभी नहीं होना है, दिमाग लगाना है ध्यान से। जब आप लोग अपना शेयर मार्केट का काम कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एकदम शांति से साउंडलेस जगह पे बैठो, अपने आप को समझाओ, आपकी
स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। देन मेक योर स्टेशंस, अपने स्टेशंस तय करो, कब आपको सिप करना है, कब आपको लमसम करना है, उसी से आपका भला होगा और कोई और आपका भला नहीं करेगा। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र आपका भला नहीं करेगा, आपका भला सिर्फ आप करेंगे। ओके। और एक बहुत ज़रूरी बात, देखिए जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसकी जो पिक है वो नीचे लिंक में अवेलेबल है। मतलब ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका पिक जो है नीचे लिंक में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि जितना भी मटेरियल मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया है ये हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएगा। आपको जब भी उसको रिकॉल करना है आप इजीली उसे रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सभी सब्सक्राइबर से कहूँगा कि आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9829224488। अनुराग शर्मा। आप उसके लिए अपना क्वेश्चन, अपना नाम मेरे को लिख के भेजिए। मैं ज़रूर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं, और मुझे अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है आप मुझे मैसेज करिए, और टॉपिक अगर अच्छा हुआ तो उसके लिए वीडियो भी मैं आपका बनाऊँगा। इसमें मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा, यहाँ जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बेसिकली स्टडी के लेवल पर है ना। हमने जो भी एक्सपीरियंस हमने इन सालों में लिया वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जो भी चीज़ स्ट्रेटेजी बेसिस पर होती है वो हमेशा 100% सही नहीं होती, वो 80 या 90% तक ही सही हो सकती है। तो 10 to 20% का रिस्क हर थ्योरी में रहेगा। तो आप इसको कोई एकदम 100% एग्जैक्ट ना लें कि ये चीज़ होगी होगी। ये स्ट्रेटेजी है, हमने आपको बताई है, कई जगह पे हमने देखी है, हमने आपको बताई है, लेकिन आप फिर भी अपना दिमाग लगाएं, हो सकता है आप उससे भी अच्छा कर पाएं। तो दूसरों के लॉसेस से सीखना, दूसरों की गलतियों से सीखना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है और ये आप सभी को सीखनी पड़ेगी। और फिर भी गलती होने की संभावना ये है क्योंकि आपकी गलती से भी कोई सीखेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप गलती करें ही ना, फिर तो अपन भगवान के बच्चे हो जाएंगे कि हमसे तो गलती होती ही नहीं। तो इसलिए इस बात का जरूर से ध्यान रखें।